नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम टेस्ट पे। जैसा कि आपको जानकारी है कि हम लोग हिंदी का अभ्यास करने वाले हैं। कक्षा 12 यानी 12वीं क्लास के हिंदी के हम लोग अभ्यास करने वाले हैं। यह अभ्यास कार्यक्रम महज 26 दिनों का होगा। एक दिन में हम लोग एक चैप्टर का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पद्य से। पद्य में हमें 13 चैप्टर हमको पढ़ने को मिलेगा और गद्य में भी हमको 13 चैप्टर मिलेंगे। यानी कुल टोटल अगर बोलें तो 26 क्लास होंगे आपके, और पूरे 26 क्लास में 26 चैप्टरों के हम लोग शॉर्ट अभ्यास करेंगे। और इस अभ्यास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले कवि परिचय हम लोग पढ़ेंगे अगर हम लोग पद्य पढ़ रहे हैं तो। यदि हम लोग गद्य पढ़ रहे हैं तो लेखक का परिचय पढ़ेंगे, जिससे कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आते हैं, सब्जेक्टिव भी आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर हम लोग यह अभ्यास करेंगे। और इसमें अगर हम बात करें सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में आता है समरी लिखने के लिए आ सकता है, या उससे जो भी हम कहानी पढ़ेंगे या कविता के रूप में यानी पद्य के रूप में जो भी चीजें पढ़ेंगे, उसका जो अर्थ आता है उसी अर्थ के माध्यम से के ऊपर आपके क्वेश्चन दिए गए रहेंगे सब्जेक्टिव में, तो उनका हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। यानी कहने का मतलब कि अगर हम समरी इसका ऑल ओवर पढ़ लें तो हमारा काम बन सकता है। इसलिए हाँ, 26 दिनों तक लगातार हमसे जुड़िए और हिंदी का पूरा अध्ययन कीजिए। उसके बाद हम आपके होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी जैसे भी विषयों का हम आपका क्रैश कोर्स यानी ऐसे ही अभ्यास कार्यक्रम जरूर लेकर आएंगे, अगर आपका मतलब कि उत्साह हमें दिखा तो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं दिवंगत का कवि परिचय। दिवंगत का जो पहला पाठ है पद्य में वह है कड़बक। क्या है जी? कड़बक जो पाठ है वह दिवंगत का पहला अध्याय है। ठीक है जी। इस पहले अध्याय में हम लोग सबसे पहले कड़बक के बारे में यह जानकारी हासिल करेंगे कि यह जो कड़बक है इसमें के लेखक कौन है। तो आप यहाँ पर कड़बक के लेखक कौन है? कवि मलिक मोहम्मद जायसी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कड़बक जो आपका पद्य है उसके लेखक कौन है, तो क्या बोलिएगा? कवि मोहम्मद जायसी, या केवल आप जायसी के नाम से भी इसको याद रख सकते हैं। अगर हम जायसी के बारे में, कवि परिचय के बारे में बात करें तो कवि जायसी जो थे निर्गुण भक्ति यानी भक्ति में निर्गुण मतलब पूरे अपार श्रद्धा से भक्त थे, और प्रेम मार्गी सखा के प्रमुख कवि थे। यानी इनका जो भी मतलब कि काव्य होता था वह प्रेम के ऊपर लिखा जाता था। उनका जन्म के बारे में बात करें तो 1492 में के आसपास माना जाता है। यानी कहने का मतलब कि एग्जैक्ट जानकारी हमको इन कवि मोहम्मद कवि जायसी के बारे में नहीं है। बस हमको इतना जानकारी है क्या कि 1992 के करीब में इनका जन्म हुआ होगा। अगर जगह का नाम पूछे तो उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? उत्तर प्रदेश के जायस नामक जगह पे हुआ था। इनके पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ था। इनके पिताजी का नाम। ये जो जायसी थे कुरूप व काने थे, यानी कुरूप मतलब कि उनका रूप अच्छा नहीं था, और ये काने थे यानी कान से थोड़ा सा ऊंचा सुनाई देता था इनको। ठीक है जी। चलिए आगे अगर हम बात करें, इनकी 21 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं जी? 21 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलम, कहरनामा, चित्रलेखा, कान्हावत, ये सब क्या है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप इसका नाम भी याद रखेंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बताइए पद्मावत किनकी रचना है, अखरावत किनकी रचना है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए ये सब नाम भी आप ध्यान में रखेंगे।
अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1548 में इनकी मृत्यु हुई। यानी इनका जन्म कब हुआ था जी? 1492 में, और मृत्यु कब हुई थी जी? 1548 में। यदि मोहम्मद मलिक जायसी के बारे में बात करें तो ये प्रेम के पीर थे, यानी कहने वाले प्रेम के पुजारी थे जी। ये प्रेम पर लिखने वाले व्यक्ति थे। इस पाठ में 2 करबक दिए गए। करबक को 2 भागों में बांटा गया है। ये जो पहला पाठ करबक होगा वह पद्मावत से लिया गया है, और दूसरा करबक भी पद्मावत से ही लिया गया है। यानी दोनों जो करबक है, यहाँ पे जो प्रस्तुत पाठ जो है इसमें 2 करबक दिए गए हैं। दोनों करबक किससे लिया गया है जी? पद्मावत से लिए गए हैं। प्रथम करबक में कवि अपने रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन के बारे में कहते हैं। पहले जो करबक मिलेगा उसमें कवि अपने रूपहीनता, जो सौंदर्य है, इसके बारे में बोलते हैं और बताते हैं कि मेरा एक मतलब कि जो कान है, सॉरी आंख एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वह अपने बारे में बताते हैं। ठीक है जी। वह रूप से अधिक अपने गुणों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। मतलब कि अपना कहने का मतलब है कि वह बताना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति रूप के कारण प्रसिद्ध नहीं होता है, बल्कि वह अपने कर्मों के कारण प्रसिद्ध होता है। द्वितीय करबक में काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में बताया गया है। मतलब कि वह मतलब कि दूसरे करबक में इनके बारे में बताया गया है। वह कहते हैं कि मनुष्य मर जाता है लेकिन उसकी कृति क्या रहती है? जिंदा रहती है जी। आप सुने भी होंगे, आप इंग्लिश में भी पढ़े होंगे कि जो व्यक्ति होते हैं वह तो मर जाते हैं लेकिन उसकी जो कृतियां होती है वह जीवित रहती है। तो चलिए एक करबक को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला करबक लिखा गया है, एक नयन मुहम्मद गुनी सोई विमोहा जगत जे कभी सुन। यानी यह जो देखिए, कभी भी आप किसी भी मतलब कि लाइन देता है, जैसे कि यहाँ पे ब्लैक कलर से आपको लाइन दिख रहा है, ऐसे ही आपके एग्जाम में लाइन दे देगा। जैसे कि लिख देगा कि एक नयन कवि मुहम्मद गुनी सोई भी मोहा जे कभी सुनी, ऐसा एक लाइन दे देगा और बोलेगा कि इसके बारे में हमको बताइए, इसका व्याख्या कीजिए या इसका भावार्थ लिखिए। तो आप सबसे पहले लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति। प्रस्तुत पंक्ति मुहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के एक अंश के रूप में से लिया गया है जी। यानी सबसे पहले उसके बारे में बताना है कि यह कहाँ से उठाया गया है, कहाँ से लिया गया है, और उसके बाद जो वाक्य दिया गया रहेगा, जो पद दिया गया रहेगा, उसके बारे में आपको बताना है। तो आप देखिए लिखा गया है, एक नयन कवि मुहम्मद गुनी, यानी एक नयन वाले हैं कौन? मुहम्मद गुनी है। सोई विमोहा जेब कभी सुनी, उनके बात को जिसने भी सुना है वह क्या हो गया है? विमोहित हो गया है। उनके बातों में इतना मधुरता थी। आगे लिखा गया है, चांद जैस जग विधि अवतारा। देखो लिखा गया है, ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है। यानी वो कहते हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा, ईश्वर ने उनको चांद के रूप में उतारा है, दीन कलंक किन्हीं उजियारा। लेकिन चंद्रमा में जैसे कलंक है, आप देखते होंगे चांद जो है वह उस पे धब्बा धब्बा दिखाई देता है। यानी चंद्रमा पे भी क्या है? कलंक है। भगवान ने चंद्रमा को और इनको दोनों को भगवान ने बनाया है। चंद्रमा पे जैसे क्या है? कलंक है, उसके अंदर धब्बा है, वैसे ही इस कवि के अंदर भी भगवान ने धब्बा छोड़ दिया, एक खामी डाल दिया। जग सूझा एक ही नैना उका सुख अस नखतन माहा। देखो लिखा गया है, वैसे ही मतलब चंद्रमा में वैसे ही कमी है, वैसे ही जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने अपनी एक आंख
से इस दुनिया को की भली भांति समझ लिया। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि जग सूझा एक ही नैना, मतलब कि उन्होंने पूरे जग को एक ही नयन से देखा है। सुख अस नखतन्न माहा, जैसे कि शुक्र ग्रह पूरे नक्षत्रों में एक होता है और वह उसके अंदर एक खासियत है और उस खासियत के कारण वो क्या है, प्रसिद्ध है जी। मतलब कि अगर बहुत सारे तारे हों और उस तारों के बीच शुक्र ग्रह अगर जलता है तो हम लोग पहले से ही देखकर उसको बता सकते हैं कि यह क्या है, शुक्र ग्रह। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि शुक्र ग्रह क्या होता है, टिमटिमाता है, ज्यादा लाइट करता है। यानी कहने का मतलब कि ठीक उसी प्रकार शुक्र ग्रह के समान ही इस कवि में यानी इस मोहम्मद जायसी में वह गुण है कि सारे लोगों के बीच जो अच्छे हैं उन सब के बीच भी रहने के बाद एक आंख से भी क्या है, वे प्रसिद्ध हैं और अपने आप को बेटर दर्शा रहे हैं। आगे लिखा गया है, जो लही अम्बही डाब न हो, जब तक लही अम्बही, अम्ब का मतलब होता है आम, जब तक आम में डाब का मतलब होता है चोप, जो जिसके कारण पकता है, जब तक आम में डाब नहीं होता है तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक उस आम में सुगंध नहीं होता है। साथ ही साथ आप देखिए अर्थ हम समझाते चलते हैं और साथ में आपका भावार्थ दिया गया है, आप भावार्थ को समझ सकते हैं उसके माध्यम से भी और मेरे बात के माध्यम से भी। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो। आपको लिखने में अगर दिक्कत हो रही है, मेरे बात को मतलब समझ तो आ रहा है लेकिन लिखने में दिक्कत है, तो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है जी, चलो आगे लिखा गया है कि समुद्र पानी जो खारा, जैसे आप देखते हो समुद्र का पानी जो होता है वह कैसा होता है, खारा होता है। तो अति भाव असूझ अपारा, उसके बावजूद भी पानी खारा है, मतलब कि उसमें एक क्या है, दोष है। लेकिन तो अति भयाऊ सुझाऊ असूझ अपारा, इन उसके बाद भी वे क्या है, बहुत बड़ा है। समुद्र के अंदर खामी है लेकिन वह अपना विशालता को दर्शाता है। समुद्र अपने खामी के कारण नहीं पहचाना जाता है। यह उसी तरह से जैसे कि मोहम्मद जायसी अपने कमियों के कारण नहीं पहचाने जाते हैं बल्कि वह अपने काव्य के कारण पहचाने जाते हैं। जो सुमेरु तिरसूल विनाशा भा कंचन गिरी आगे आकाशा, यानी जैसे कवि कहते हैं कि जैसे सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ। यानी आप देखते, आपने सुना होगा कि सुमेरु पर्वत जो था वह मतलब कि क्या था, मतलब कि बहुत मतलब पहले के पर्वत का आपने मतलब कि दंत कथाओं में सुना होगा कि पर्वत क्या होते थे, उड़ते थे पहले और उड़ उड़ कर बहुत सारा परेशान करते थे। तो त्रिशूल जो शंकर जी थे वह गुस्सा हो गए और अपने त्रिशूल को तान मतलब कि फेंक दिया, उन्होंने प्रहार किया किस पे, सुमेरु पर्वत पे। सुमेरु पर्वत स्थिर हो गया और वह सोने के रूप में लग गया। यानी कहने का मतलब है कि जब तक उसके ऊपर वह त्रिशूल नहीं लगा रहता तो क्या वह सुमेरु पर्वत क्या वह मतलब कि सोने का होता, नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कि जब तक आपके अंदर दोष आए उसको आप कोशिश कीजिएगा तो अच्छा कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि कभी अपने को उस सुमेरु पर्वत से तुलना करते हैं कि उसके अंदर भी थोड़ा सा दोष है कि उसको क्या मिला, श्राप मिला, मतलब त्रिशूल। अगर भगवान उसको मार रहे हैं इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर श्राप ही है। ठीक उसी प्रकार जैसे उसको श्राप मिला, जैसे उसको क्या किया भगवान ने बनाया, वैसे ही उनको भी भगवान ने ही बनाया है। अगले स्टेंजा में आगे जाते हैं, लिखा गया है जो लही घड़ी कलंक ना पारा कांच हुई नहीं कंचन कारा, जब तक जेव लही घड़ी कलंक न पारा, जब तक सोना गलता नहीं है, कंचन होई कांच न कार, लेकिन जब तक घेरिया गलता नहीं है, यानी सोने गलाने वाला पात्र जो होता है, जब तक घेरिया
में सोने का को गलाया नहीं जाता तब तक सोने की वस्तुएं मतलब बनाई नहीं जाती। अगर किसी के अंदर खामी होती है तो वह व्यक्ति चाहता है कि इस खामी को दूर किया जाए, और दूर करने का जब प्रयत्न करेगा तभी वह अपने आप को अच्छा दिखा सकता है। तो यही बात कौन कह रहे हैं, कवि चासी कह रहे हैं कि जैसे सोने के अंदर सोने को तपाया जाता है, सोने के तपाने से क्या होता है, वह गलता है और उसके बाद क्या होता है, वह मतलब कि एक आकृति को प्राप्त करता है। उसी प्रकार भगवान ने हमारे अंदर कमी दी है कि हम अपने आप को तपाएं और उस कमी को दूर करें, और दूर करेंगे तभी उसी क्रम में क्या होगा, हमारा विकास होगा। आगे लिखा गया है, एक नयन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव, सब रूपंत गही मुख जो ही कई चाव। यानी कहने का मतलब है, वह कहते हैं कि ये जो एक मन है, एक जो नयन है, वह दर्पण के समान है, जो क्या करता है, सभी के रूपों को, जैसे कि दर्पण जो होता है सभी के रूपों को, हम जाए तो हमारा चेहरा दिखाएगा, आप जाएंगे तो आपका चेहरा दिखाएगा, अगर व्यक्ति सुंदर है तो सुंदर दिखाएगा, अगर व्यक्ति कुरूप है तो वह कुरूप दिखाएगा। यानी जैसे दर्पण के सामने आप जाओगे आपका प्रतिबिंब बनेगा, यानी आपके अंदर जो क्वालिटी होगी वह आपके सामने नजर आएगी। वैसे ही कभी अपने आप को कह रहे हैं कि मेरे पास भी जो नयन है वह उसी दर्पण के समान है, वह क्या करता है कि जो जैसा होता है वैसा उसको बता देता है, उसमें किसी भी तरह का मतलब कि क्या बोलते हैं, नए चीजों को नहीं मिलाया जाता है। वह क्या है, मतलब कि बिल्कुल निश्चल है, कहने का मतलब है, और किसी प्रकार के छल नहीं करते हैं। आगे लिखा गया है, कड़बक नंबर 2 जो है उसके बारे में, मुहम्मद कवि यह जोरी सुनावा। मुहम्मद कवि जैसे ही यह कविता जोड़ के सुनाते हैं, सोनी सुना जो प्रेम पीर पा गावा। जिसने भी सुना वह प्रेम का पीर में यानी पीड़ा में व्यग्न हो गया। यानी कहने का मतलब जिसने भी यह कविता सुनी वह उसको अच्छा लगा, और इनके दुखों को सुनकर, इनके क्या बोलते हैं कर्मठता को देखकर वह भी क्या हुआ, प्रेरित हुआ। जो जोरी लाई रकत के लिए उन्होंने यह जो कविता लिखी है वह क्या है, रकत की ले लगा कर लिखी है, यानी अपने खून पसीने से सींच कर लिखा है। कोई भी कविता, कोई भी चीजें लिखी जाती है तो वहां पे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है ताकि वह क्या हो जाए, और बेटर हो जाए। इन्होंने जैसे ही अपनी कविता को पेश किया लोगों के सामने, लोग क्या हो गए, पीर के आंसू रोने लगे, यानी दर्द भरी आंसू रोने लगे। यानी कहने का मतलब है, सॉरी, प्रेम के पीर रोने लगे, प्रेम से रोने लगे कि भाई आप कितना अच्छे हो, कि आप मतलब कि आपके अंदर खामियां हैं फिर भी आप क्या करो, अच्छा काम कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। गाढ़ी प्रीत नैनन जल भी, और उसके कारण, प्रेम के कारण सभी के आंखों में जल आ गया, जल से आंखें भर गई हैं। कब, जब इन्होंने अपनी कविता को लोगों को सुनाया है। आगे लिखा है, ओ मन जानी कवित अस कीन्हा, मक यह रहे जगत महचिन्ह। कह रहे हैं कि हम इस कविता को इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि हम आपको रुलाना चाहते हैं या लोगों को रुलाना चाहते हैं या लोगों के अंदर प्रेम बसाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम यह कविता इसलिए सुनाना चाहते हैं, ओ मन जान कवित अस किन्ना, इस बात को कह रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूं, कि मेरे मन में क्या है जिसके कारण मैं ये कविता सुना रहा हूँ। मक यह रहे जगत महाचिन्ह, मैं रहूं या ना रहूं मेरा यह चिन्ह यह इस दुनिया में रहे। यानी वह कहते हैं कि भाई आदमी तो चला जाता है लेकिन उसकी कीर्ति रहती है, इसलिए वे एक कविता लिखते हैं। देखो कवि ये कब लिखे थे, 1500 के करीब में लिखे थे, और आज यानी लगभग 500 वर्ष बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं कि नहीं, उनकी चिन्ह को याद कर रहे हैं, यानी वह अपने काम में सफल रहे।
कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ है वह रतन सेन जैसा राजा जो क्या था, परम शक्तिशाली था। कहाँ सुआ असी बुद्धि राजा, कहाँ है वो सुगा जो जिसके अंदर क्या थी, बहुत बुद्धि थी। वह लोग सभी गायब हो गए, राजा भी मर गया, सुगा भी मर गया। आगे लिखा गया है, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ है वह सुल्तान जो अलाउद्दीन था, सुल्तान था, यानी बहुत सारे राजाओं देशों का, बहुत सारे राष्ट्रों का अध्यक्ष था। आगे लिखा गया है, कहाँ राघव जेई किन्हु बखान, कहाँ है वो राघव जो बखान किया करता था। कहाँ सुरूपी पद्मावती रानी, कहाँ है वो सुरूपी यानी सुंदर पद्मावती रानी। कहाँ कोई न रहा जग रही कहानी, कोई नहीं रहा, न अलाउद्दीन सम्राट रहा, न ही वह सुधा रहा जो बहुत बुद्धिमान हुआ करता था, न ही रसखान रहे जो बखान किया करते थे, न ही पद्मावती रही और न ही रतन सेन रहे। सभी का एक दिन निधन हो गया, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन सबका क्या था, एक कृति थी, एक क्या था, मतलब कि जो जिसने जो किया उसको हम लोग याद करते हैं, उनके रूप को, ना ही उनके धन दौलत को, ना ही उनके ऐश्वर्य को याद करते हैं, हम उनके कामों को याद करते हैं। ठीक है जी, चले लास्ट स्टेंजा है, देखते हैं। धानी सोई जस कीरति जास, फूल मरे पर मरे न बासु। धानी सोई जस कीर्ति जासु, कभी भी कोई भी किसी की कीर्ति को खरीद नहीं सकता। कोई किसी के कर्म को खरीद सकता है जी, नहीं खरीद सकता है। फूल मरे न बासु, फूल मर जाता है लेकिन उसके सुगंध नहीं मरती है। आगे लिखा गया है कि न जगत जस बेचा, मतलब कोई भी अपने कीर्ति को नहीं बेचा है इस जगत में। के ही न लीन जस मोल, किसी से न ही उस कीर्ति का मोल दिया गया है, न ही किसी ने मोल अपने कीर्ति को बेचा है और न ही आज तक कोई अपना कीर्ति दिया है। जो यह पढ़ कहानी हम सवरै दुई बोल, जो यह पढ़ रहा है, हम और आप पढ़ रहे हैं, तो हम सबको भी यह समझना चाहिए कि हमारी कीर्ति यहाँ पे रहती है, न कि हमारे कर्म। यानी बोलते कि हमारे रूप, सुंदरता, ऐश्वर्य सब यहीं पे रह जाएंगे। जब हम जाएंगे तो हमारी कीर्तियां, हमारे कार्य यहीं रहेंगे। काम को याद किया जाएगा और याद करने का मतलब हुआ कि आप अमर हो जाओगे। यानी लोग अगर आपको याद कर रहे हैं, यानी लोग आपको याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अच्छे हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अर्थ समझ में आया होगा और भावार्थ भी दिया गया है, तो आप भावार्थ भी पढ़ेंगे, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा नंबर है, वहां पे आप कॉल कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट के माध्यम से आप अपने प्रश्न को, अपने सुझाव को साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।